नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका फिर से हमारा YouTube चैनल सक्सेस विद कन्हैया में। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लाया हूँ कुछ संगीत के महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं सभी लोग इसे समझेंगे और अपने अपने कॉपी में नोट करेंगे। आइए बिना देर किए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो ये रहा साथियों संगीत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आइए बारी बारी से सभी क्वेश्चनों के उत्तर को समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। संगीत उपयोगी नाद जो, यहाँ जो हम डाल देते हैं। देखिए कहीं कुछ लिखा हुआ में आपको अगर दिखाई नहीं पड़ रहा हो तो उसके लिए आप टेंशन न ले। हम जो बोल रहे हैं ना, कम से कम सुन के आप चीज़ों को समझ सकते हैं कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। संगीत उपयोगी नाद जो कानों को साफ साफ यानी क्लियर सुनाई दे उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? संगीत उपयोगी नाद। पिछले कक्षा में हमने आपको बताया था कि नाद क्या होता है और हमने ये भी बताया था कि नाद जो है वो संगीत में असंख्य है और वो नाद असंख्य नाद में से कुछ ऐसे नाद होते हैं जो कानों को समझ आती है, कान उसको साफ साफ समझ लेता है, सुन लेता है और एक नाद से दूसरे नाद में अंतर को पता लगा लेता है। ऐसे नाद को विद्वानों ने, संगीतज्ञ लोगों ने कहा श्रुति, उसका नाम दे दिया श्रुति। तो इन प्रश्नों का उत्तर होगा श्रुति। संगीत उपयोगी नाद जो कानों को साफ साफ यानी कि स्पष्ट रूप से सुन सके, समझ सके, एक दूसरे में अंतर स्पष्ट करे, उसे क्या कहते हैं? बोलिए। श्रुति कहते हैं उसे। श्रुति क्या कहते हैं? श्रुति। आगे आइए। एक सप्तक में कितने श्रुति होते हैं? यहाँ श्रुति समझ गए और आप ये भी जान लीजिए कि एक सप्तक में 22 श्रुति होते हैं। एक सप्तक में कुल कितने श्रुति? बोलिए। 22 श्रुति होते हैं। 22 श्रुति होते हैं। आगे हम लोग 22 श्रुति आगे जब पढ़ेंगे हम 22 श्रुति का नाम भी आपको बताएंगे। सबको आपको याद रखना जरूरी है। तो अभी आप जानें कि एक सप्तक तो जानती ही आप कि सप्तक में जो है वो 22 सप्तक में, एक सप्तक में जैसे कि 7 सुर होते हैं, शुद्ध स्वर होते हैं, 12 विकृत और शुद्ध मिला के 12 होते हैं। इन 12 स्वरों के अलावा उसके अंदर श्रुति भी होते हैं और उन श्रुति की संख्या 22 होते हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन। स्वरों के कर्मानुसार चलन को क्या कहते हैं? शायद आपके लिए हो सकता है नया क्वेश्चन हो। क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन देखिए हम बना के बुक को पढ़ के कुछ क्वेश्चन है जो क्रिएट करके आपके सामने ला दे रहे हैं, क्योंकि जब बीपीएससी आपके सामने क्वेश्चन डालेगा तो आपको लगेगा कि ये प्रश्न नहीं पूछे हैं, कहाँ से उठा के क्या पूछेगा आप समझ नहीं सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन रहेगा लेकिन आप इसे छोड़ के आ जाएंगे, मिस कर देंगे। तो यहाँ दुनिया स्वरों के कर्मानुसार चलन को क्या कहते हैं? बताइए। स्वरों के कर्मानुसार चलन को क्या कहते हैं? लिखाई भी थी कॉपी में, याद है? राधा कुमार याद है? नहीं याद है? स्वरों के कर्मानुसार चलन को क्या कहते हैं? हम लिखाए थे अलंकार की परिभाषा। लिखाए थे अलंकार क्या है, तो हम लिखाए थे कि स्वरों के कर्मानुसार स्वरों के चलन को अलंकार कहते हैं। इसका उत्तर होगा अलंकार। अलंकार यानी कि स्वर को हम एक क्रम में सजा के हम जो है उसको लिख देते हैं, एक रचना तैयार कर देते हैं, उसको अलंकार कहते हैं। जैसे सा रे ग रे ग म ग म प प म प ध ध प ध नि नि ध नि सा नि ध ध नि ध प प ध प म प म ग रे ग रे सा। ये क्या है? अलंकार है। या और तरह के एक ही अलंकार नहीं, अलंकार बहुत तरह के। सा रे ग म प म प ध प ध नि ध नि सा नि ध नि ध प ध प म प म ग रे सा। ये सब क्या है? अलंकार है। अलंकार में क्या है? कुछ स्वरों का हमने क्या किया? उलट पलट करके कुछ क्या किया? उसको कर्म के अनुसार, मतलब उस कर्म में सजाए कि हमको सुनने में भी अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि बना तो दिए लेकिन उसका कर्म ऐसा बिगाड़ दिए कि सुनने में हमको अच्छा ना लगे। तो एक कर्म के अनुसार उसका चलन होता है, उसी को क्या बोलते हैं? अलंकार कहते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। स्वरों के कर्मानुसार चलन को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अगला प्रश्न 4 में, स्वरों के बढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? स्वरों के बढ़ते हुए क्रम को क्या बोलते हैं? याद करो।
स्वरों के बढ़ते हुए क्रम को क्या बोलते हैं? सा रे ग म प ध नि सा। स्वर बढ़ रहा है, स्वर बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, हम चढ़ रहे हैं, सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं। आप उतरेंगे कैसे? सा नि ध प म ग रे सा, उतर रहे हैं। तो जब स्वरों को बढ़ता है तो उसे संगीत में एक नाम दिया जाता है आरोह। स्वरों के बढ़ते क्रम को कहते हैं आरोह और स्वरों के घटते हुए क्रम को कहते हैं अवरोह। तो इनका जवाब क्या हो गया? स्वरों के बढ़ते क्रम को क्या कहेंगे? आरोह। आरोह। मैथ में भी हम पढ़ते हैं आरोही क्रम अवरोही क्रम, बच्चे में नहीं पढ़ते हैं? सजाइए आरोही क्रम में, सजाइए अवरोही क्रम में। तो संगीत में कुछ इसी तरह के स्वर जब बढ़ रहा होता है उसे कहेंगे आरोह, और जब स्वर उतरेगा उसे कहेंगे अवरोह। स्वरों के घटते क्रम को क्या कहते हैं? बोलो, अवरोह। अवरोह, अवरोह। संगीत के बढ़ते क्रम को आरोह और संगीत के घटते हुए क्रम को अवरोह। समझ में आया क्या? ठीक है, तो आज की क्लास में यही इतना ही। फिर मिलेंगे किसी दिन अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।